नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 18 अगस्त 2026 आज ट्यूसडे का दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको 58 पॉइंट्स के नेगेटिव ओपनिंग शो कर रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स में निकाय इज 203 पॉइंट्स नेगेटिव एंड डाउ जोन्स का फ्यूचर बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 78 पॉइंट्स डाउन। But I want your attention to be drawn towards the level at which Gift Nifty is trading, which is 24,317, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग 24,287 से अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 ने कल के दिन हमको लास्ट के कपल ऑफ मिनट्स में एक सॉलिड क्रैक दिखाया। अल्टीमेटली क्लोजिंग हुई थी 78 पॉइंट्स डाउन। निफ्टी बैंक 7 पॉइंट्स प्लस और सेंसेक्स में भी हमको 281 पॉइंट्स के नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई पड़ी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट ट्रेड कर रहे थे। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो क्वार्टर 1 है दैट इज़ अप्रैल टू जून क्वार्टर, उसके मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आर ऑलरेडी आउट। तो जो अच्छे रिजल्ट्स, खराब रिजल्ट्स, जो भी इम्पैक्ट पड़ना था वो मार्केट में ऑलरेडी पड़ चुका है। नाउ द कमिंग 1.5 मंथ्स मार्केट विल बी वेरी वेरी वोलेटाइल एंड विल बी मूविंग ओनली ऑन न्यूज़ बेसिस। रिजल्ट्स अगर आप देखें प्राइमा फेसिया तो रिजल्ट्स हैव नॉट कम दैट बैड, क्योंकि मार्केट को काफ़ी उम्मीदें थी कि ईरान वॉर का इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ईरान वॉर का इम्पैक्ट जहाँ पर पड़ना था वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा। फॉर एग्जांपल क्रूड रिलेटेड कंपनीज, पेंट, टायर, यहाँ पर हमें कोई भी इम्पैक्ट मेजर पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। फिलहाल बात करें कल के दिन के बारे में तो जिन स्टॉक्स में हमको तेज़ी दिखाई पड़ रही थी उसमें लीड कर रहा था आइनॉक्स विंड विच वॉज 6% up, Motilal Oswal was 5.5% up, Oberoi Realty was 4.5% up, Suzlon and KFintech, so KFintech was 3.5% up। KFintech को दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीक स्टडी किया था, वी बॉट इट लास्ट वीक। तो इस वीक तो हमने इसमें कोई कवरेज नहीं की है क्योंकि KFintech में हमारे टारगेट्स ऑलरेडी 1100 प्लस के हैं, सो दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर। फिलहाल अभी स्टॉक 973 के प्राइस पे चल रहा है। लूजर्स में वोल्टास था कल के दिन 4% डाउन था। रिजल्ट्स आर नॉट बैड एट ऑल, रिजल्ट्स में कोई भी खराबी नहीं थी, उसके बावजूद भी स्टॉक क्रैक्ड 4%। BSE लिमिटेड क्रैक्ड 3% क्योंकि जेफरीज ने इसका टारगेट 3000 के भी नीचे का दे दिया था, समवेयर क्लोज टू 2900। कल शाम को हमने इसको डिस्कस भी किया था, बट मेरे हिसाब से स्टॉक का जो बॉटम है दैट इज़ 3200, वहाँ पर पूरा रिट्रेसमेंट हो चुका होगा। वोडाफोन आइडिया वॉज 3% डाउन। कोचिन शिपयार्ड, HCL टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे कल के टॉप लूजर्स थे। ना कमिंग ऑन टू कमोडिटी सेक्शन, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्रूड कल के दिन 3% ऊपर था। गोल्ड सिल्वर में भी हमको थोड़ी सी तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। क्रूड को लेकर के मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, क्रूड विल बी टचिंग $92 to $95, ये हमारा इस वीक का टारगेट था। तो लेट्स सी इफ क्रूड रीचेस देयर। और उसके बाद गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी अभी और मार्जिन बाकी है। फॉर राइस सिल्वर में गो अप टू 2,60,000 एंड गोल्ड में गो अप टू 1,62,000, सो यू कैन कीप एन आई देयर। वहीं बात करें हम लोग इंडियन रुपी के बारे में तो कल इंडियन रुपी हमको सभी करेंसीज के अगेंस्ट वीक दिखाई पड़ रहा था, फिर चाहे वो डॉलर हो, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या फिर जापानीज येन। इंडियन रुपी वाज लुकिंग वीकर अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल द करेंसीज यस्टरडे। अब निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो दोस्तों निफ्टी 50 में 24,150 के टारगेट्स हम लगा के बैठे हुए और ये आने ऑलमोस्ट सर्टेन है। कल के दिन भी हमको गिरावट दिखाई पड़ी, 24,250 के गिरते ही हमको एक शार्प फॉल दिखाई पड़ेगी। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। जब ये 24,150 का लेवल आ जाएगा उसके बाद वी विल डिस्कस कि व्हाट लेवल वी शुड बी डिस्कसिंग अहेड। कल के दिन बैंक निफ्टी मात्र 7 पॉइंट्स ऊपर था। अब 7 पॉइंट्स ऊपर होने में कोई पिवट पॉइंट्स में तो वैसे ही मूवमेंट नहीं होने वाला है। 57,000 58,000 के जोन में निफ्टी बैंक ऑलरेडी 2 महीने से ज़्यादा ट्रेड कर चुका है। तो इट्स बेटर दैट वी वेट फॉर दीज रेंजेस टू ब्रेक आउट, उसके बाद ही कोई एक्शन प्लान करते हैं। सेंसेक्स के बारे में बात करें 281 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी 77,728, रेजिस्टेंस 78,000, सपोर्ट इज 77,500 एंड 77,200। कल के दिन FIs ने सेलिंग करी थी 2,535 करोड़ की, DIs की तरफ से बाइंग थी 5,101 करोड़ की।
पुट कॉल रेशियो को अगर आप देखो तो बिल्कुल 0.99 पे चल रहा है। मतलब जितनी पुट रेटिंग हो रखी है उतनी कॉल रेटिंग हो रखी है। मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं दे डू नॉट वांट मार्केट टू गो डायरेक्शनल। आप समझ रहे हैं? विक्स ठंडा पड़ा हुआ है, 11.3 से 11.32 पहुंचा है, तो वॉलेटिलिटी वैसे भी नहीं है मार्केट में। तो ऐसे में मार्केट इज़ कॉन्ड्यूसिव फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा होल्ड करिए। अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखिए, स्टॉक स्पेसिफिक स्टडी करिए। फंड रेजिंग न्यूज़ के बारे में बात रहे हैं तो SBI ऑटो ने QIP लॉन्च किया है और जो फ्लोर प्राइस रखा है वो 4438 रुपीज़ पर शेयर रखा है, तो फंड रेज करना चाह रहे हैं। इसके अलावा कल शाम को हमने इवनिंग रैप में डिस्कस किया था कि पेटीएम पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। पेटीएम पे आपकी नज़रें डेफिनेटली होनी चाहिए आज के दिन। कीप एन आई देयर। नेटवे भी फंड रेज करने की कोशिश कर रहा है और QIP लॉन्च कर रहा है, जहाँ पर वो फुल फ्लोर प्राइस रखा है 4885 रुपीज़ पर शेयर। हाईवे इंफ्रा को एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, ऑर्डर मिला है 80.17 करोड़ का, जहां पर दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑपरेशंस एट पलायम फी प्लाजा इन तमिलनाडु। ठीक है, तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू किया गया है NHAI के द्वारा। रूबिकॉन रिसर्च के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। केसर इंडिया, केसर इंडिया नाम से लगता है जैसे कि केसर बनाने वाली कंपनी होगी, बट ये रियल स्टेट कंपनी है और जनरली साउथ इंडिया में ऑपरेट करती है, महाराष्ट्र स्पेसिफिकली। तो केसर इंडिया में मिनर्वा वेंचर्स फंड ने 11.78 लाख शेयर्स पिक किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 3.5% स्टेक से भी ज़्यादा है। ठीक है, और बाई किसे किया है? फ्रॉम फोर्ब्स EMF। टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 149 करोड़ और जिस प्राइस पे बाइंग हुई है वो है 1265 पर शेयर। तो स्टडी करिए केएसआर को। इसके अलावा पोनी शुगर और रोडे जो प्रमोटर हैं, दैट इज़ शेषशाही पेपर एंड बोर्ड्स, उन्होंने 2.9 लाख शेयर्स बाई किए हैं, है ना। जिस प्राइस पे बाई किया है वो 350 रुपीज़ पर शेयर और टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 10.15 करोड़। अब किसी ने बाई किया है तो सेल किसने किया है? अत्यंत कैपिटल इंडिया फंड ने 3.13 लाख शेयर सेल किए हैं, जो कि 3.6% का इक्विटी स्टेक बनता है। अत्यंत कैपिटल के पास 9.46% की होल्डिंग थी, जिससे कि उन्होंने 3.6% की होल्डिंग को एग्जिट कर दिया है। RPP इंफ्रा में लगातार बाइंग चल रही है, बड़ी तादाद में हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। दीवा प्रोजेक्ट्स ने फिर से 8.51 लाख शेयर्स बाई किए हैं, दैट इज़ 1.7% स्टेक, और प्रमोटर यागावी NNA 8.95 लाख शेयर्स, जो कि ऑलमोस्ट 1.8% का स्टेक बनता है, उसको एग्जिट कर दिया है। जिस प्राइस पे बाइंग सेलिंग हुई है वो है 58.68 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट जो एग्जिट किया गया है प्रमोटर के द्वारा वो है 5.25 करोड़। लीप इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 22.15 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो कि 0.5% स्टेक बनता है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 34.39 करोड़ और जिस प्राइस पे बाइंग हुई है वो है 155.28 रुपीज़ पर शेयर। जिनको पता नहीं लीप इंडिया क्या करता है, तो दोस्तों लीप इंडिया इज इनटू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी करते क्या, ये जो कंटेनर्स होते हैं उनका एक्विजिशन, उनके रेंटल्स, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन, उन सबको मैनेज करते हैं। तो बेसिकली एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है। बाजार स्टाइल रिटेल में क्यूपिड के जो प्रमोटर हैं आदित्य कुमार हलवसिया, उन्होंने 45 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं बाजार स्टाइल रिटेल के, जो कि ऑलमोस्ट 6% का स्टेक बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया 163 करोड़ के आसपास और जिस प्राइस पे बाइंग हुई है वो है 362 रुपीज़ पर शेयर। एग्जिट किसने किया है? बाजार स्टाइल रिटेल के प्रमोटर्स भगवान प्रसाद, सिद्धार्थ सुराना, श्रेयांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्होंने बाजार स्टाइल रिटेल से एग्जिट मारा है। ठीक है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। एम्बेसी ऑफिस पार्क से US बेस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसका नाम है बेन कैपिटल। बहुत फ्रीक्वेंटली आप इसका नाम सुनते हैं। तो बेन कैपिटल ने 2.67 करोड़ यूनिट्स सेल किए हैं इन एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट।
जिस प्राइस पे सेलिंग हुई है वो है 435 रुपीज़ पर शेयर, और उसके बाद फिर से 2.67 करोड़ यूनिट सेल की गई हैं। तो एक मैसिव क्वांटिटी ऑलरेडी सेल की गई है इन एम्बेसी ऑफिस रीट, ठीक है। तो यू कैन कीप एन आई देयर। और कुल मिलाकर के अगर आप पूछें तो 2325 एक मैसिव 2325 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एग्जिट किया गया है। जो स्टॉक बैन में है उसमें सेल, बंधन बैंक, LIC, मनप्पुरम फाइनेंस, इनमें ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग। जो रिजल्ट्स कल के दिन आए हैं उसमें कोई भी रिजल्ट्स ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है। इंडो MIM के रिजल्ट्स आए थे, देवर डिसेंट। सो दीज आर दी स्टॉक्स जिन पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए, जिनमें कि अच्छी खासी बाइंग, अच्छी खासी सेलिंग चल रही है। कीप एन आई देयर। पेटीएम पे नज़र रखिएगा। बाकी यू कैन वॉच आउट फॉर दीज स्टॉक्स एंड यू कैन वॉच आउट फॉर दीज स्टॉक्स जो कि हमने इवनिंग रैप में डिस्कस किए हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय बाय फॉर नाउ।